हेलो एवरीवन। टुडे वी विल बी स्टार्टिंग आवर डे 16 ऑफ 21 डे पाइथन सीरीज़। अब तक हमने अपना पढ़ा है कि हम पाइथन में कोड्स कैसे लिख सकते हैं या हम पाइथन में कैसे हम अपने लूप्स बना सकते हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे कि हम उसको रियल वर्ल्ड में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और आज से हमारा मेन टॉपिक होगा ऊप का, लाइक OOP। तो मेन क्वेश्चन जो हमारा आता है इसमें आता है कि हमारा OOP यानी कि ऊप होता क्या है। वो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसका मतलब होता है कि रियल लाइफ में हम प्रोग्रामिंग को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे हम कोड को रीयूजेबल बना सकते हैं, कैसे हम उसको एक स्ट्रक्चर्ड कोड की तरह यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम उसको और जाके आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और हम आज मेन बेसिकली पढ़ेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में कि ये हमारा क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डे 16। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लास। अगर हम सिंपल वर्ड्स में क्लास को समझाएं तो क्या होता है क्लास। क्लास हम एक तरह से ले सकते हैं जैसे हमारे स्कूल के अंदर क्लासेस होती हैं, हमारे किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर क्लासेस होती हैं, उनकी तरह एक हमारा जो क्लास होता है वो पूरी क्लास को हम ले लेते हैं। उसके अंदर एक पर्टिकुलर जो स्टूडेंट होते हैं हम उनको ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं। जैसे कि हमारी एक पूरी क्लास है उसके अंदर 30 स्टूडेंट्स है तो हम उनको बोल सकते हैं 30 ऑब्जेक्ट्स इन अ सिंगल क्लास। तो ऐसे हम यहाँ पर लेते हैं। हम क्लास के अंदर बना सकते हैं कोई भी फंक्शंस बना सकते हैं क्लास के अंदर, या हम क्लास के अंदर कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे ही हमने अपने फर्स्ट एग्जाम्पल में लिया है। हमने एक क्लास बनाई है स्टूडेंट के नाम से। इसके अंदर हमने बनाए दो फंक्शंस, एक है इनिट फंक्शन, एक है डिस्प्ले फंक्शन। तो ये हमारी एक होगी पूरी क्लास। इस पूरी क्लास के अंदर इस क्लास का नाम है तो स्टूडेंट क्लास से हमने एक क्लास बनाई है जिसमें हमारे दो फंक्शंस है, इनिट फंक्शन और डिस्प्ले फंक्शन। अब हम जो ये फंक्शंस है, अब इन फंक्शंस के अंदर हम कोड करेंगे। और जो हमारी क्लास होती है वो एक सिंगल क्लास के अंदर हम बहुत सारे फंक्शंस कर सकते हैं। जैसे ही हम इसको कोड को लिखते हैं तो क्लास, इसमें लिखा हमने स्टूडेंट, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने अपना पहला फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ये किया। बेसिकली जो हमारा ये इनिट होता है ये क्या करता है, ये एक तरह से कंस्ट्रक्टर की तरह काम करता है कि जैसे कि हमें कोई भी चीज़ बनानी है तो हमने इसके अंदर क्या दिया, सेल्फ, नेम, रोल और मार्क्स। ये जो चार चीज़ें हैं ये हमारी इंडिपेंडेंट चीज़ें, और इनिट हमारा एक कंस्ट्रक्टर की तरह काम कर रहा है इन चारों के लिए। और हमने इसको जैसे बनाया तो जो हमारा सेल्फ है ये हमारा जो ये चारों सेल्फ, नेम, रोल और मार्क्स हैं, ये सारे हैं हमारे हमारे पैरामीटर्स। जैसे सेल्फ हमारा हो गया, ये नेम हमारा हो गया, रोल नंबर हमारा हो गया, मार्क्स हमारे हो गए। तो लेकिन जो सेल्फ है, सेल्फ हर एक चीज़ के लिए हमारा ये रहेगा, यूनिक रहेगा, जिसको हम बोल सकते हैं कोई भी प्राइमरी चीज़ यानी कि यूनिक चीज़। नेम हमारा सेम हो सकता है, रोल नंबर भी जैसे हमारा सेम तो हो सकता है, लेकिन वैसे जनरल में नहीं होता। लेकिन हमारा जो सेल्फ है इसमें वो यूनिक रहता है और वो हर स्टूडेंट का अलग रहेगा। तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड रेगुलर वीडियोज़ फॉर कोडिंग एंड पाइथन। थैंक यू सो मच। तो जैसे ही हम इसमें स्टार्ट करते हैं डिफाइन अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, फिर हम लिखते हैं सेल्फ, नेम, रोल नंबर और मार्क्स। तो जो हमारा सेल्फ है फिलहाल, ये सेल्फ एक ऐसी पर्टिकुलर चीज़ है जिसके ऊपर हमारा सारा काम होता है। जैसे कि हम सेल्फ हमारा ले सकते हैं, हम स्टूडेंट को ले सकते हैं सेल्फ, या जो भी हमारा है, लाइक हम किसी भी रूम को भी सेल्फ ले सकते हैं, या हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है हम उसको सेल्फ बोलते हैं जिसके ऊपर हमारा पर्टिकुलर काम होना है। इस केस में हमारा एक सेल्फ है, लाइक हमारा किसी एक स्टूडेंट के ऊपर काम होना है तो सेल्फ हमारा एक स्टूडेंट है। तो सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, यानी कि जो भी उस सेल्फ का नेम है वो हमारा नेम हो जाएगा। सेल्फ डॉट रोल इज इक्वल्स टू रोल, सेल्फ डॉट मार्क्स इज इक्वल्स टू मार्क्स। सेल्फ हमारा वो पर्टिकुलर चीज़ है जिस पे हमारा वो काम होना है। और क्लास, इसमें हमने स्टूडेंट के नाम से क्लास बनाई है पूरी एक क्लास। देन हम करते हैं डेफ, यानी कि हमने एक और फंक्शन बनाया डिफाइन डिस्प्ले, और इसमें हमने सेल्फ को रख दिया, यानी कि सेल्फ इसमें हमारा वो था जिसके ऊपर हमने सारा काम किया था, और इसी के ऊपर हमने एक और फंक्शन बनाया है। उस फंक्शन में हमने लिखा है नेम सेल्फ डॉट नेम। इस सेल्फ डॉट नेम के अंदर हमारा नेम स्टोर हो गया था। देन सेल्फ डॉट रोल, यानी कि जिसके अंदर हमारा रोल नंबर सेव हुआ था। फिर हमारा जो मार्क्स जिसके अंदर सेव हुए थे, यानी कि सेल्फ डॉट मार्क्स, वो हम प्रिंट करेंगे। तो ये था हमारा सेल्फ प्रिंट करने के लिए। लेकिन सेल्फ क्या होता है, मेन जो इसमें क्वेश्चन आता है कि सेल्फ क्या है और इनिट क्या है। इनिट हम एक बोल सकते हैं कंस्ट्रक्टर, और सेल्फ को हम बोल सकते हैं एक तरह से जिसके ऊपर हमारा काम होना है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा सबसे ईजीएस्ट वे होता है याद करने का। तो हमने इसमें एक दो रिकॉर्ड्स लिए स्टूडेंट के, S1 और S2। S1 में हमने क्लास को कॉल किया है। क्लास को कॉल करने के बाद हम ये तीनों पैरामीटर देंगे। सेल्फ हम पैरामीटर नहीं देते क्योंकि सेल्फ वही होता है जिसके ऊपर काम होता है, यानी कि स्टूडेंट के ऊपर। देन हमने दिया नेम, रोल नंबर और मार्क्स। नेम हमारा राहुल, रोल नंबर 1, मार्क्स 85। सेम एज इट इज़ विद हम S2 के साथ करेंगे। नेहा हमारा नेम, रोल नंबर हमारा 2, मार्क्स 92। सेल्फ हमारा वो चीज़ है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो हम उसको हम नहीं बताएंगे क्योंकि वो खुद आइडेंटिफाई कर लेता है पाइथन में कि सेल्फ हमारा इसमें स्टूडेंट है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। देन हमने किया S1 डॉट डिस्प्ले, यानी कि हमने दूसरे फंक्शन को कॉल किया। S1 यानी कि हमने जो इसमें था स्टूडेंट राहुल 1 और 85, इसके थ्रू हमने डिस्प्ले को कॉल किया, यानी कि जो हमारा सेल्फ है उसमें सबसे पहले आएगा नेम में राहुल,
देन 1 इसका रोल नंबर है, देन 85 इसके मार्क्स हैं। देन हमने बीच में एक स्पेस दिया, देन स्पेस नहीं, डैश 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 मतलब कि हमने वही एक स्पेस या लाइन छोड़ दी। देन हम डॉट डिस्प्ले हमने दूसरे स्टूडेंट का डिस्प्ले किया। तो ये था हमारा इनिट और सेल्फ के बारे में, और क्लास और ऑब्जेक्ट्स के बारे में कि हमारा क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऐसे ही हम कोई भी क्लास बना सकते हैं, क्लास के अंदर हमारे मेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और जैसे ही हम इस चीज़ को रन करते हैं, तो रन करने के बाद आप देख सकते हो इसने हमें प्रिंट करके दे दिया राहुल 185, यानी कि हमारा ये जितना भी था ये सारा सेल्फ के ऊपर काम कर रहा है। सेल्फ यानी कोई भी स्टूडेंट के ऊपर। अगर हम S1 में सेल्फ डालते हैं, यानी कि S1 सिर्फ इसी डाटा के ऊपर काम करेगा जो ऊपर गिवन है, और इसी को हम सेल्फ बोलते हैं। और S2 अगर हम लेते हैं तो सेल्फ इसका बन जाता है ये वाला सेकंड स्टूडेंट। हर बार हमारा सेल्फ चेंज हो सकता है हमारे ये दिए हुए डाटा या रिकॉर्ड के ऊपर। तो ऐसे ही हम सेल्फ और इनिट को चेंज कर सकते हैं। इनिट हमारा एक तरह से कंस्ट्रक्टर है इसमें, जो हमारा सेल्फ नेम, रोल नंबर और मार्क्स को यूज़ करेगा। इनिट हम जैसे ही इनिट यूज़ करेंगे तो उसके आगे हमें सेल्फ लगाना कंपलसरी हो जाता है, नहीं तो वो एरर शो करने लग जाते हैं। So that was all about our day 16. Stay connected for more videos. The code, assignment and notes are given on the GitHub page. I have pinned the link in my comment section. So thank you so much.